पढ़ रहे थे नाउन, और पांचों नाउन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। हमारे जो 5 नाउन्स थे कौन कौन से थे? हाँ, इन पांचों नाउन के बारे में हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है। ठीक है, ओके। अब हम उसी से जुड़ी हुई एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें क्या होगा, पांचों नाउन के वर्ड्स एक साथ दिए हुए, मिसलेनियस है ये, है ना। असेस योरसेल्फ 6 मिसलेनियस। अब इसमें क्या करना होगा, पांचों नाउन्स के एग्जाम्पल्स दिए होंगे, उसी में से ऑड वन जो थोड़ा सा अलग होगा उसको छांट के लिखना होगा। तो क्या है, अंडरलाइन द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन। अंडरलाइन द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकारों के आधार पर, काइंड्स ऑफ नाउन के आधार पर जो ऑड वन, जो विषम है इसमें, उसको अंडरलाइन करना है और उसको लिखना है। ठीक है, राइट इट्स नेम। तो पहला क्या है, पहला है मुंबई, गंगा, जनवरी, डॉक्टर। अब इसमें जो ऑड वन होगा उसको अंडरलाइन करना होगा और वहाँ सामने जहाँ डॉटेड प्लेस है वहाँ पे लिखना होगा। दूसरा है टाइगर, कॉफ़ी, दिल्ली, टॉफ़ी। अब इसमें जो ऑड वन होगा, काइंड्स ऑफ नाउन के बेसिस पे जो नाउन ऑड वन होगा उसको अंडरलाइन करेंगे और सामने डॉटेड पॉइंट पे लिखना होगा। फिर है फ्लॉक, हर्ट, क्लास, वायलेंस। ऑड वन को अंडरलाइन करना होगा और लिखना होगा। प्लास्टिक, नेक्स्ट वन, प्लास्टिक, आर्मी, सिल्वर, गोल्ड। अब इसमें ऑड वन कौन है? फिर है इंडिया, ट्यूसडे, वुड, फेब्रुअरी। इसमें कौन ऑड वन है? फिर है ऑस्ट्रेलिया, डस्टर, बोर्ड, चेयर। अब इसमें कौन ऑड वन है? फिर है होप, ग्लास, पिटी, ग्रीड। इसमें कौन सा ऑड वन है? फिर है मार्बल, लेदर, ऑयल, क्राउड। इसमें कौन सा ऑड वन है? फिर है हैप्पीनेस, आयरन, फ्रेंडशिप, विजडम। अब जो भी ऑड वन इसमें नाउन है उसको अंडरलाइन करना है और सामने डॉटेड पॉइंट पे लिखना है। चलिए करिए, आप लोग इस एक्सरसाइज को करिए। तो आइए सॉल्व करते हैं, आप लोग मैच करिएगा कितना सही है। तो इसमें पहला वाला जो है वो कौन सा है? मुंबई, गंगा, जनवरी और डॉक्टर। इसमें ऑड वन को सिलेक्ट करना है। तो आप देख रहे हैं कि एक आधार तो ये भी हो सकता है कि मुंबई, गंगा और जनवरी में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। इसी बेसिस पे आप पहचान सकते हैं कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। वैसे आप ये जानेंगे पर्टिकुलर नेम है। मुंबई एक सिटी का पर्टिकुलर नेम है, गंगा एक रिवर का पर्टिकुलर नेम है, जनवरी एक मंथ का पर्टिकुलर नेम है। जबकि जो डॉक्टर है वो क्या है, वो कॉमन नेम है, वो संपूर्ण जाति, डॉक्टर की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है ना। किसी डॉक्टर साहब का नाम दिया रहता है जैसे डॉक्टर नरेश त्रिहान, तो वो होते प्रॉपर नाउन, लेकिन डॉक्टर जो वर्ड है वो है कॉमन नाउन। तो बाकी 3 प्रॉपर नाउन है और डॉक्टर क्या है, कॉमन नाउन। तो इसमें जो ऑड वन हुआ वो कौन सा हो गया, वो हो गया डॉक्टर। नेक्स्ट देखते हैं टाइगर, कॉफी, टॉफी और दिल्ली। तो ये देखिए, जो टाइगर, कॉफी, टॉफी, ये जो है ये कॉमन नाउन है। ये कौन से नाउन है? ये कॉमन नाउन। लेकिन जो दिल्ली है वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि दिल्ली पर्टिकुलर सिटी का नाम है, इंडिया के कैपिटल का नाम है दिल्ली। ठीक है, और टाइगर, कॉफी और टॉफी जो है ये कॉमन नाउन है। तो इसमें जो ऑड वन हो जाएगा वो कौन सा हो गया, वो हो गया दिल्ली। नेक्स्ट है फ्लॉक, हर्ड, क्लास, वायलेंस। अब ये देखिए फ्लॉक जो है वो क्या है, वो कलेक्टिव नाउन है, वो समूह को प्रदर्शित करता है। जैसे फ्लॉक ऑफ शिप, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, है ना, चरने वाले पक्षियों, जंतुओं के समूह, हाँ, को फ्लॉक कहते हैं, जो झुंड में चलते हैं। हर्ड भी जो है समूह को प्रदर्शित करता है, जैसे बहुत ढेर सारी भेड़ें हैं, ढेर सारे मवेशी हैं, तो हर्ड ऑफ कैटल्स, हर्ड ऑफ शीप। क्लास जो है स्टूडेंट्स के समूह को प्रदर्शित करता है। तो फ्लॉक, हर्ड और क्लास ये कौन से नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। जबकि वायलेंस मीन्स होता है हिंसा, मारपीट, फिजिकल, है ना। मेंटल वायलेंस भी होता है। वायलेंस मीन्स होती है हिंसा करना। क्या करना? हिंसा करना, चोट पहुंचाना। तो वायलेंस जो वर्ड हो गया
ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये कौन सा नाउन है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये इसको हम फील करेंगे, अनुभव करेंगे, ठीक है। इसको छू नहीं सकते, इसे देख नहीं सकते। तो फ्लॉक, हर्ट, क्लास ये हो गया कलेक्टिव नाउन, और वायलेंस हो गया ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें आर्ड वन क्या हो गया? वायलेंस। नेक्स्ट है प्लास्टिक, आर्मी, सिल्वर, गोल्ड। अब इसमें जो प्लास्टिक, सिल्वर, गोल्ड है ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि इनसे किसी वस्तु का निर्माण हो जाएगा। सिल्वर से रिंग, गोल्ड से भी रिंग का निर्माण, ईयर रिंग का निर्माण, है ना, नेकलेस का निर्माण, प्लास्टिक से बकेट का निर्माण, है ना, हो जाएगा, निर्मित हो जाएगी। लेकिन आर्मी जो है क्या है? सेना, ये कलेक्टिव नाउन है ना, ये सैनिकों का समूह, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो इसमें आर्मी जो वर्ड होगा वो ऑड वन हो जाएगा, उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। नेक्स्ट है इंडिया, ट्यूसडे, वुड, फेब्रुअरी। तो देखो जो इंडिया है वो पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, हमारे देश का नाम है, और आई कैपिटल वर्ड दिख ही रहा है, फर्स्ट लेटर जो है आपका। ट्यूसडे पर्टिकुलर डे का नाम है, इसमें टी कैपिटल वर्ड दिख रहा है, और फेब्रुअरी पर्टिकुलर मंथ का नाम है, इसमें एफ कैपिटल वर्ड दिख रहा है। तो इंडिया, ट्यूसडे और फेब्रुअरी ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर नाउन है। और जो वुड है वो मटेरियल नाउन है, क्योंकि वुड से क्या बनता है? डोर बनता है, टेबल बनता है, चेयर बनता है ना। तो वुड जो है मटेरियल नाउन होगा, बाकी तीनों प्रॉपर नाउन है। इसमें जो ऑड वन होगा वो कौन सा होगा? वुड। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, डस्टर, बोर्ड, चेयर। इसमें आप देखें ऑस्ट्रेलिया जो पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम है, जबकि डस्टर, बोर्ड, चेयर ये क्लासरूम में पाई जाने वाली वस्तुएं हैं जो कॉमन नाउन को प्रदर्शित कर रही हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ पे ऑड वन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है होप, ग्लास, पिटी, ग्रीड। होप मीन्स होता है आशा, उम्मीद। ग्लास आप जानते हैं शीशा, पिटी माने दया, है ना, और ग्रीड मीन्स लालच। तो होप, पिटी, ग्रीड ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आशा, उम्मीद छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसे महसूस कर सकते, उसे अनुभव कर सकते। पिटी दया को आप अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, और ग्रीड लालच भी आप अनुभव करेंगे। जबकि ग्लास जो शीशा है उससे क्या बनती है? वस्तु बनती है ग्लास से। ग्लास से दरवाजे, टेबल आदि बन सकते हैं। तो ग्लास हो गया मटेरियल नाउन, बाकी तीनों अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए ग्लास इसमें ऑड वन हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्बल, लेदर, ऑयल, क्राउड। अब जो मार्बल है, मार्बल में संगमरमर, इससे बिल्डिंग बन सकती है, ठीक है। लेदर से शूज बन सकते हैं, है ना। और ऑयल से भी, ठीक है, पेट्रोलियम वस्तुओं का निर्माण हो सकता था। ये तीनों जो है मटेरियल नाउन है। जबकि क्राउड ऑफ पीपल यानी भीड़ ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, लोगों की कलेक्शन को ये प्रदर्शित करती है ना। तो ये जो मार्बल, लेदर, ऑयल ये तीनों वर्ड कौन से हो गए? ये मटेरियल नाउन हो गया। और जो क्राउड हुआ वो कौन सा नाउन हुआ? क्राउड हो गया कलेक्टिव नाउन। क्राउड क्या हो गया? कलेक्टिव। क्राउड मीन्स होता है भीड़। क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। तो भीड़ में लोग ही तो जमा होंगे ना। कलेक्शन ऑफ पीपल है ना, ये ग्रुप ऑफ पीपल, जिसके लिए हम क्राउड वर्ड का यूज करते हैं। तो क्राउड इसमें ऑड वन हो जाएगा। नेक्स्ट है हैप्पीनेस, आयरन, फ्रेंडशिप, विजडम। हैप्पीनेस मीन्स होती है खुशी, प्रसन्नता। आयरन मीन्स लोहा, फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, विजडम मीन्स बुद्धि या ज्ञान। इसमें ऑड वन क्या होगा? आयरन। क्योंकि जो हैप्पीनेस खुशी है, फ्रेंडशिप जो दोस्ती है, विजडम जो बुद्धि या ज्ञान है, इसे अनुभव किया जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है। खुशी को कोई छू सकता है? हाँ, दोस्ती को कोई छू सकता है, बुद्धि को कोई छू सकता है, ये सब महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसलिए ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यही बताया गया है जिसको छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है, वही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, विजडम ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जबकि आयरन, लोहा से कई सारी वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे गेट का निर्माण हो जाएगा, बहुत सारी चीजों का निर्माण लोहे से हो जाता है। तो आयरन जो है एक मैटर हो गया, इसलिए ये मटेरियल नाउन है। एक सब्सटेंस हो गया, इसलिए ये मटेरियल नाउन है। और इन चारों में आयरन ही ऑड वन है, क्योंकि बाकी तीन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और आयरन क्या है? मटेरियल नाउन। तो इसमें ऑड वन के रूप में कौन हो जाएगा? आयरन। तो आपने ये देखा एक एक्सरसाइज थी जिसमें ये था कि असेस योरसेल्फ, 6 था, मिसलेनियस था। मिसलेनियस मतलब मिश्रित, सारे नाउन्स को मिश्रित किया गया और उसके एग्जाम्पल्स आपके सामने रख दिए गए। 4 वर्ड्स दिए गए और उन चारों वर्ड्स में 3 जो है समान प्रकृति के नाउन थे, सेम
काइंड ऑफ नाउन थे और एक अलग था। तो उसी आधार पर आपको इसको अलग करना था जो आपने अभी किया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज, ऐसी ही एक्सरसाइज है कि ऐसे आपके बुक्स में जो चैप्टर्स हैं उसमें देखिए, पहले तो छांटिए नाउन क्या है, फिर छांटिए, आपको वर्कबुक में भी दिया है, फिर आप जो आपके पेटल्स और स्प्रिंग है उसमें दिया है, फिर आप छांटिए इसमें कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, फिर मटेरियल नाउन कौन सा है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है, और हमसे भी बातचीत करिए, हमसे भी पूछिए, ठीक है। समझ आया? ओके, थैंक यू।